हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सुशांत सिकदार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिकदार ट्यूटोरियल। तो आज का वीडियो स्पेशली उन मम्मियों के लिए है जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं। आपके घर पे अपने छोटे बच्चे हैं, आपके पड़ोसी का बच्चा इंग्लिश में बात करता है और आप सोचते हैं कि काश मेरा बच्चा भी इंग्लिश में बात करना सीख जाता। आप सोचते हैं कि मैं किस प्रकार से किस तरह मैं अपने बच्चों को इंग्लिश में बात करना सिखाऊं। अच्छा, इसमें कई बार क्या होता है, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अपने बच्चों को कैसे हम इंग्लिश में बात करना सिखाएं। क्योंकि आजकल इंग्लिश का ज़माना है, हर कोई सोचता है कि मैं भी इंग्लिश में बात करूं और मेरा बच्चा भी इंग्लिश में बात करे। समाज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुतबा भी होता है उन लोगों का जिनके बच्चे या फिर जो इंग्लिश में बात करते हैं। हालांकि भाषा कोई मायने नहीं रखता है, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, लेकिन फिर भी आज के समाज में इंग्लिश को वरीयता दिया जाता है। तो इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे चीज़ें बताऊंगा जिसके माध्यम से आप जिसको फॉलो करके आप अपने बच्चों को खुद ही इंग्लिश में बात करना सिखा सकते हैं। देखिए, आपका बच्चा छोटा है, ठीक है ना, आप सोचते हैं कि ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तब इसको हम इंग्लिश में बात करना सिखाएंगे, या फिर आप ये सोचते रहते हैं कि इसको कब सही टाइम है इसको इंग्लिश सिखाने का। देखिए, जब भी आपका बच्चा बोलना स्टार्ट कर दे, ठीक है ना, तभी से आप उसको इंग्लिश में बात करना सिखा सकते हैं। स्टार्ट कर दीजिए उसको। अब देखिए, छोटा बच्चा है, कुछ नहीं समझता, उसको इंग्लिश कैसे सिखाएं, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए मैं हूँ। देखिए, कोई भी बच्चा है, अगर बंगाली का बच्चा है तो वो घर पे अपने आप ही, उसको बंगला सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही बंगला सीख जाता है। अगर पहाड़ी का बच्चा है तो वो घर पे अपने आप ही पहाड़ी सीख जाता है। इट मीन्स जिस भी समाज का बच्चा है वो अपने आप ही वो लैंग्वेज सीख जाता है। क्यों? क्योंकि वो घर पे सुबह से शाम तक वही लैंग्वेज सुनता है, देखता है, महसूस करता है। तो देखिए, अगर हम शुरू से ही उसको इंग्लिश सिखाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि बच्चे को आप जो भी चीज़ बोले, जो भी इंग्लिश का वर्ड बोले या सेंटेंस बोले छोटे छोटे, तो आपको विद एक्शन करना है, एक्शन के साथ आपको बोलना है। देखिए, बच्चा जब छोटा होता है उसको हम कैसे बुलाते हैं, इस तरह से हम उसको इशारा करके बुलाते हैं, कहते हैं आजा आजा, तब वो बच्चा आने लगता है हमारे पास। इसका क्या मतलब है, वो हमारे शब्दों से ज़्यादा हमारे इशारे को समझता है। आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, छोटा बच्चा है, आप उसको कोई भी एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे नहीं होना चाहिए और हाथों का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब आप कुछ एक्शन बिना किए आप सीधा चुपचाप खड़े होके उसको बोलिए बेटा इधर आओ। क्या वो आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं। बट उसको जब आप इशारे से, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन और हाथ के इशारे से बुलाएंगे तो वो आएगा। तो सेम इसी प्रकार से अगर आप इंग्लिश में, मान लीजिए छोटा बच्चा है, आपका 3 साल का बच्चा है, मान लीजिए, है ना, 2.5 साल का 3 साल का बच्चा है, जब वो बच्चा थोड़ा थोड़ा अच्छे से बोलना आ जाता है उसको, ठीक है, तो आप उसको बुलाते आजा बेटा, तो वो आने लगता है। सेम ऐसे ही अगर आप उसको बोलेंगे कम, आने का इंग्लिश क्या होता है? कम। देखो, मैं ऐसे ऐसे चीज़ें बताऊंगा कि आप बहुत कम भी पढ़े लिखे होंगे। अगर आपको ये मोबाइल चलाना आता है तो आप जितने पढ़े लिखे हैं उतने पढ़े लिखे में ही आप अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना सीख जाएंगे, ये वीडियो पूरा देखने के बाद। तो देखिए, कम का मतलब आना होता है, ये आपको भी पता है, सभी को पता है, जितने कम पढ़े लिखे हैं फिर भी पता है। तो आप उसको इशारे से कह सकते हैं कम कम, आप उसको इशारे से बुलाइए, देखिए वो आ जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या करेगा, वो आपके इशारों को और वर्ड को, जो आपने कम बोला, आपने जो इशारा किया, दोनों को वो मर्ज कर देगा, वो दोनों में अंडरस्टैंडिंग बैठाएगा, तब वो समझ में आ जाएगा। फिर धीरे धीरे ऐसा टाइम आ जाएगा बिना इशारे के भी अगर आप बोलेंगे कम तो वो समझ जाएगा और आ जाएगा। तो इस वीडियो में बहुत ही छोटे छोटे कुछ ऐसे ही वर्ड और छोटे छोटे सेंटेंस हम सीखेंगे। उसको आपको अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस करना है। और ध्यान रखिए, कभी भी बच्चों को इस तरह से नहीं रटाना है। जब भी कोई काम हो रहा है प्रैक्टिकली वे में करना है उसको, है ना, प्रैक्टिकली करना है। ऐसा नहीं कि उसको बैठा दिया और उसको 10 सेंटेंस सिखा दिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। डेली लाइफ में आप जैसे उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं उसी व्यवहार में आपको यूज़ करना है। किस प्रकार से करना है, देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखो, बच्चा बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो उसको हमें मना करना पड़ता है, नो। सिंपल, आपका बच्चा अगर बहुत छोटा है तो आप कह सकते हैं नो, वो समझ जाएगा। नो का मतलब मना, वो धीरे धीरे समझ जाएगा। आप इशारे से कहेंगे, उसको रोकेंगे और नो कहेंगे, है ना, कोई भी काम कर रहा है उसको आप इशारे से और रोक के नो कहेंगे तो वो समझ जाएगा, अगर छोटा बच्चा है ना।
उसके बाद अगर थोड़ा सा और बड़ा बच्चा है जो सेंटेंस समझ लेगा तो उसको आप कह सकते हैं नो डोंट डू दिस। आप कोई भी काम कर रहा है, मान लीजिए बच्चा कुछ भी कर रहा है, उसको आप रोक के क्या कहेंगे, डोंट डू दिस। तो वो धीरे धीरे समझने लगेगा, क्योंकि आप रोक रहे हैं और जो बोल रहे हैं उसमें वो तालमेल बैठाएगा और वो समझ जाएगा। देखिए जैसे कि हम उसको बुलाते हैं कम, जाने के लिए क्या इंग्लिश होता है, गो। ये आपको भी पता है, हर किसी को पता है, तो आप बोल सकते हैं गो। तो वो धीरे धीरे समझने लगेगा कि गो का मतलब जाना होता है। बच्चा आपका खड़ा है, उसको आप बैठाएंगे, है ना, बैठने के लिए बोलते हैं हिंदी में, तो बच्चा बैठ जाता है। आप उसको हाथ से पकड़ के बैठाइए और बोलिए सिट डाउन, है ना। खाली सिट डाउन बोलेंगे तो वो नहीं समझेगा। आप क्या उसको बैठाते हुए उसको बोलिए कि सिट डाउन, तो वो समझने लगेगा धीरे धीरे कि बैठने का इंग्लिश होता है सिट डाउन। ठीक है, वैसे ही खड़ा करना है तो उसको खड़ा करते हुए आप बोलिए स्टैंड अप। ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों को क्या सिखाना है, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बोलने से ज़्यादा हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, बच्चे हैं तो रोकना, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमें बोलना पड़ता है, ये मत करो वो मत करो, करने के लिए कम कहना पड़ता है ना, क्योंकि बच्चा है उसको क्या करने के लिए कहेंगे। तो हम कुछ ऐसे सेंटेंस पहले सीख लेते हैं कि रोकने के लिए क्या कहेंगे, कुछ भी चीज़ ना करे तो उसके लिए, है ना। उसके लिए क्या होता है, डोंट। हम क्या यूज़ करेंगे, डोंट। ठीक है, डोंट के बाद मान लीजिए बच्चा चिल्ला रहा है तो आप क्या कह सकते हैं, डोंट शाउट। क्या कह सकते हैं, डोंट शाउट। वो चिल्ला रहा है, उसको रोकते हुए कहेंगे डोंट शाउट, तो वो समझने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम ऐसे ही आपका डोंट वॉच टीवी, टीवी मत देखो, है ना, डोंट वॉच टीवी। आपका बच्चा दौड़ रहा है तो आप उसको कह सकते हैं डोंट रन, है ना। तो इस तरह से डोंट लगा के जो भी काम कर रहा है वो उसको आप लगा के कहेंगे डोंट प्ले, मत खेलो। आपके बच्चे के हाथ में कुछ पकड़े होते हैं, कुछ कई बार हाथ में कुछ छिपा देता है, तो आप क्या कह सकते हैं, शो मी योर हैंड, है ना। क्या कहेंगे, शो मी योर हैंड। सिंपल सा है, शो मी योर हैंड। शो का भी आपको पता है, हैंड का भी आपको पता है, बस उसमें एक सेंटेंस के रूप में उसको जोड़ देना है। क्या बोलेंगे, शो मी योर हैंड। तो वो धीरे धीरे आप उसका हाथ खोलेंगे, वो दिखाने लगेगा, तो इस इंग्लिश को भी समझ जाएगा। मान लीजिए उसके हाथ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं है, फेंकना है, गंदा कोई चीज़ है, तो आप क्या कहेंगे, थ्रो इट। क्या कहेंगे, थ्रो इट। आप फेंक देंगे उससे लेकर और कहेंगे थ्रो इट, या फिर उसको कहेंगे फेंको, थ्रो इट, तो वो भी समझने लगेगा। एक्शन के साथ जो भी आप खाली कहेंगे थ्रो इट, वो नहीं करके, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि छोटे बच्चे को क्या करना है, आपको एक्शन के साथ काम करते हुए ही सिखाना है। ठीक है, मान लीजिए मुंह में, कई बार बच्चा है मुंह में कुछ डाल लेता है ना, तो मुंह में डाल दिया, आप क्या कहेंगे, मुंह खोलो। हम कहते हैं ना मुंह खोलो, आप उसको क्या कहिए, ओपन योर माउथ। क्या कहेंगे, ओपन योर माउथ। वो मुंह खोलेगा, कुछ उसके अंदर है, तो उसको भी फेंकने के लिए कहना है तो थ्रो इट। क्या कह सकते हैं हम, थ्रो इट। या फिर थोड़ा सा और बड़ा बच्चा आपका समझदार है तो थ्रो इट आउट। क्या कहेंगे, थ्रो इट आउट। ओके ओके, अब कुछ खाने पीने की बात करते हैं। आपको बच्चे को दूध पिलाना है तो क्या कहेंगे, ड्रिंक मिल्क। सिंपल सी बात है, आपको पता है। लेकिन क्या है, देखो जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ बहुत ही सिंपल सा, क्योंकि मान लीजिए आप MA पास है, आपको बहुत इंग्लिश आता है, लेकिन आपका बच्चा तो छोटा है ना, वो बहुत सारी चीज़ें तो नहीं सिखाएंगे ना। छोटे छोटे चीज़ें जो उसके मतलब का है, हम उसको वही सिखाएंगे। आप ऐसे याद कराएंगे उसको कि एप्पल मतलब सेब होता है, नहीं। जब पापा उसके एप्पल लेकर आए तब उसको दिखाते हुए सिखाइए कि बेटा एप्पल खाओगे, तो वो समझ जाएगा, अच्छा ये जो है वो एप्पल का है। ठीक है, क्या कहेंगे, एप्पल खाओगे। ठीक है, छोटा बच्चा है। अब आपको खाओगे कभी इंग्लिश में अगर बोलना है, खाओ, आपने काट के उसको दिया तो बोलेंगे कि एप्पल खाओ, है ना। क्या कहेंगे, ईट एप्पल। ईट का मतलब खाना होता है, सिंपल, आपको भी पता है। तो क्या कहेंगे, ईट एप्पल, ईट फूड, ईट ग्रेप्स, ईट बनाना। ठीक, तो इस तरह से हम ड्रिंक के साथ भी कुछ लगा के और ईट के साथ लोग कुछ लगा के खाने के लिए और पीने के लिए बोल सकते। नेक्स्ट, बच्चे को हम कुछ देते हैं तो लेने के लिए कहते हैं ना, तो क्या कह सकते हैं, टेक इट या फिर हैव इट। ठीक है, टेक इट या हैव इट। बच्चे से लेना है तो गिव इट टू मी। छोटा बच्चा है, खाली आप बोलिए गिव इट। बच्चा आपका सो रहा है, उसको जगाना है तो क्या कहेंगे, वेकअप। क्या कहेंगे, वेकअप। अगर नींद से जगाना है तो वेकअप। मान लीजिए वैसे लेटा है, जगा हुआ है, लेटा है, उसको उठने के लिए कहेंगे तो क्या कह सकते हैं, तो हम कहेंगे गेट अप। ठीक है, ये फ़र्क थोड़ा सा समझना है। बच्चा नींद में सोया, उसको जगाना है तो वेकअप,
और वैसे लेटा हुआ है, उसको उठाना है तो गेट अप। बच्चा आपका बहुत तेज दौड़ रहा है ना, तो आपको उसको क्या बोलना है, डोंट रन, या फिर धीरे चलो, तो उसके लिए क्या कहेंगे, गो स्लोली। क्या कहेंगे, गो स्लोली। आप कोई काम कर रहे हैं और बच्चा आपका बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या कहेंगे, डोंट डिस्टर्ब, तो उसको आप क्या कहिए, डोंट डिस्टर्ब। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बोला है अभी, जितने सेंटेंस या जितने वर्ड मैंने बोला है, वो सभी बहुत कम पढ़े लिखे लोगों को भी पता होता है। बस हमें ज़रूरत क्या है, उसको यूज़ में लाने के लिए। और ध्यान रखिए कि बच्चों को आप एक सामने बैठा के उसको मत सिखाने की कोशिश करिए, वो नहीं सीखेगा। जब जो काम हो रहा है तब आप इन चीज़ों को यूज़ करिए, तो धीरे धीरे बच्चा आपका सीखने लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ, वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। क्योंकि अगर इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट आते हैं कि हाँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं पूरा का पूरा एक सीरीज़ लेकर आऊँगा, 8 से 10 वीडियो का एक सीरीज़ लेकर आऊँगा, जिसमें कंप्लीट हम कोर्स करेंगे कि बच्चों को कैसे डील किया जाता है, बच्चों को कैसे इंग्लिश में एक्सपर्ट बनाया जाता है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि अगर 100+ कमेंट आ जाते हैं, अगर 100 से ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं, तो मैं बच्चों के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज़ लेकर आऊँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।